हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन 165 क्लास 10 के सैम्पल पेपर 2024-25 का सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप 2, जिसमें 4 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वह हमारा 3 मार्क्स का होता है। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सेक्शन ए को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था पार्ट ए में 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। दूसरे पार्ट में मैंने जो है वह सेक्शन बी को कवर किया था, जिसमें 7 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज हम लोग इसको शुरू करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में बेसिकली जो है वह आपका 4 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 बेसिकली क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है आपका The following HTML statements are not written properly. Rewrite the correct statements with underlined corrections. The desired purpose of each statement is mentioned under it. ठीक है, तो यानी कि इसमें पहले क्या करना है, एरर फाइंड करना है। ये कोड जो लिखा हुआ है इसका आउटपुट सही नहीं आ रहा है, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है, जो गलत लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करना है और उसके जगह सही करना है। तो सबसे पहले देखते हैं। तो पहला में क्या लिखा हुआ है, बॉडी कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, अगर हम इस टैग का पर्पस देखें तो पर्पस क्या लिखा हुआ, पेज बैकग्राउंड कलर शुड बी रेड। पेज का बैकग्राउंड कलर जो है वह रेड होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं बॉडी के साथ अगर हम एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर के लिए, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट बॉडी टैग का जो एट्रीब्यूट कलर दिया हुआ है, ये आपका कलर एट्रीब्यूट ये रॉन्ग है। ये कलर एट्रीब्यूट रॉन्ग है। इसके जगह तो करेक्ट एट्रीब्यूट आपका क्या होगा, करेक्ट एट्रीब्यूट होगा आपका बीजी कलर। तो यहां पर क्या होना चाहिए, कलर की जगह होना चाहिए बीजी सी एल ओ, बीजी कलर इक्वल टू रेड। तो ये आपका सही आउटपुट देगा, बॉडी के साथ में बीजी कलर इक्वल टू रेड। ओके, उसके बाद सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है, फॉन्ट टाइप इक्वल टू एरियल। फॉन्ट टाइप इक्वल टू एरियल। अब इसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ टाइप ऑफ द फॉन्ट शुड बी एरियल। एरियल टाइप के फॉन्ट होना चाहिए। तो टाइप फॉन्ट के लिए फॉन्ट टैग के साथ जो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो एट्रीब्यूट यूज करते हैं फेस एट्रीब्यूट। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टाइप एट्रीब्यूट, यानी कि ये हमारा रॉन्ग है। और इसके जगह जो हमारा करेक्ट एट्रीब्यूट होगा वो करेक्ट एट्रीब्यूट होगा फेस। यानी कि फेस इक्वल टू, अगर हम एरियल देंगे, टाइप इक्वल टू एरियल की जगह अगर हम फेस इक्वल टू एरियल देंगे तो मेरा सही हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है, img source equal to img underscore girl dot jpg, size equal to 500, height equal to 600। तो यहाँ पर पर्पस क्या है इस टैग का, इमेज सोर्स शुड बी इमेज डॉट गर्ल डॉट जेपीजी। ठीक है, तो सबसे पहले सोर्स के लिए img टैग के साथ जो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं वो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं, src एट्रीब्यूट। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोर्स लिखा हुआ है। यानी कि पहला तो मिस्टेक ये हो गया। दूसरा चीज यहाँ पर क्या दिया हुआ, विद एंड हाइट बोथ शुड बी 500। तो विद के लिए जो एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं वो विद एट्रीब्यूट ही यूज करते हैं, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइज। तो एक मिस्टेक यहाँ पर हो गया। और हाइट कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए। यहाँ पर वैल्यू क्या दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। तो यानी कि मेरा करेक्ट आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा, SOURC के जगह हम लोग लिखेंगे SRC।
SRC इक्वल टू, दूसरा चीज साइज की जगह में हम लोग लिखेंगे WIDTH विद इक्वल टू 500 और हाइट इक्वल टू 600 की जगह लिखेंगे 500। तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, consider the URL https www.cbse.gov.in, एक URL दिया हुआ है, ठीक है, https www.cbse.gov.in and answer the following question। तो पहला क्वेश्चन क्या है? which component identifies the protocol। तो प्रोटोकॉल, इसमें से कौन सा कंपोनेंट हम लोग को प्रोटोकॉल को बताएगा? तो प्रोटोकॉल को हम लोग को क्या बताता है? ये जो यूआरएल का ये पार्ट होता है https, ये हम लोग को प्रोटोकॉल बताता है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा? HTTPS। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एस इन HTTPS? ठीक है, तो HTTPS का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, जहां पर एस का मतलब क्या हो गया? सिक्योरिटी। एस का मतलब क्या हो गया? सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी। ओके, थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है? एक्सपैंड द टर्म्स यूआरएल एंड www। तो यूआरएल और www को एक्सपैंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग यूआरएल का देख लेते हैं। यूआरएल का, तो यूआरएल का एक्सपेंशन क्या होता है? यूआरएल का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब दूसरा है मेरा www। तो www का क्या हो जाएगा? www का हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, क्लियर है? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 बेसिकली कह रहा है क्या? राइट एनी टू वेज टू ऐड एन ऑडियो फाइल इन अ वेब पेज यूजिंग HTML एक्सप्लेन विथ सैंपल कोड। ठीक है, तो ऑडियो इंसर्ट करने का तीन तरीका होता है, एक एंकर टैग के मदद से, एक एम्बेड टैग के मदद से, और एक ऑडियो टैग के मदद से। तो हम लोग यहाँ पर दो तरीका लिखना है, तो हम लोग दो तरीका लिखेंगे, एक एम्बेड टैग के मदद से और दूसरा ऑडियो टैग के मदद से। तो सबसे पहले एम्बेड टैग के लिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो एम्बेड टैग के लिए लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे एम्बेड। ठीक है, SRC इक्वल टू audio.mp3। हम लोग मान लेते हैं कि जो मेरा फाइल है, जिस ऑडियो को इंसर्ट करना है, वो audio.mp3 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वह इंसर्ट कर सकते हैं ऑडियो को विद द हेल्प ऑफ एम्बेड टैग। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरा तरीका ऑडियो टैग यूज करेंगे। तो ऑडियो टैग के लिए हम लोग को क्या करना होता है? ऑडियो टैग के लिए हम लोग ऑडियो टैग लेते हैं, ऑडियो टैग लिए और लास्ट में ऑडियो को बंद भी कर देते हैं।
ऑडियो को बंद भी कर दिए। उसके बाद अंदर एक हम लोग लेते हैं सोर्स टैग, सोर्स, और सोर्स के साथ हम लोग लिखेंगे src, सोर्स के साथ लिखेंगे src इक्वल टू, अब src का हम लोग जो वैल्यू देंगे वो दे देते हैं, यही फाइल मान लेते हैं ऑडियो डॉट mp3 है, तो ऑडियो डॉट mp3। ओके, तो ये दो तरीका है जिसके मदद से हम लोग इनपुट कर सकते हैं ऑडियो को। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है 22 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों में कोई एक बनाना है, तो हम दूसरे को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा क्या है, राइट एनी टू वेज टू ऐड अ वीडियो फाइल इन अ वेब पेज यूजिंग HTML एक्सप्लेन विद सैंपल कोड। ठीक है, जैसे हम लोग ऑडियो को तीन तरीका से इंसर्ट कर सकते हैं, उसी तरह से हम लोग वीडियो को भी तीन तरीका से इंसर्ट कर सकते हैं, एंकर टैग की मदद से, एम्बेड टैग की मदद से, और वीडियो टैग की मदद से। ठीक है, तो अंतर क्या हो जाएगा, अंतर मेरा ज्यादा नहीं रहेगा, बस अंतर क्या रहेगा, अंतर सिंपल इतना ही रहेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसी को एडिट कर लेते हैं। ठीक है, एक ये हो गया और ये। ठीक है, एम्बेड टैग के मदद से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे ऑडियो, मान लेते हैं फाइल जो है वो वीडियो डॉट mp4 है, तो वीडियो डॉट mp4। ठीक है, और यहाँ पर भी डाल दिए वीडियो डॉट mp4। एक चेंजेस हम लोग को और करना होगा, इसमें क्या चेंजेस करना होगा, हम लोग को ऑडियो के जगह लिखना होगा वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वीडियो। ओके, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राइट, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, राइट सुटेबल HTML स्टेटमेंट्स टू डिस्प्ले द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज। तो पहला मेरा क्या है, NH3 है, तो NH हम लोग सिंपल लिख लेते हैं NH। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 जो लिखा हुआ है मेरा, ये 3 क्या लिखा हुआ, बेस लाइन में लिखा हुआ। 3 किस में लिखा हुआ, बेस लाइन में। तो बेस लाइन के लिए हम लोग सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। कौन सा, सब स्क्रिप्ट टैग, और सब स्क्रिप्ट के लिए सब टैग का यूज करते हैं। तो NH के बाद हम लोग लिखेंगे SUB सब। अब हमको क्या 3 को नीचे करना है, तो यहाँ पर लिखे 3, और उसके बाद SUB को एंड कर दिए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा को जो है वह क्या है, x का पावर 3 है, तो x तो हम लोग नॉर्मल सिंपली x लिख लेंगे। अब 3 जो है वो पावर में, एबव लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के लिए SUP टैग का यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे SUP, और पावर में हमको क्या देना है, 3 देना है, तो 3 दिए, और उसके बाद SUP को एंड कर दिया। उसके बाद थर्ड नंबर क्या है, A प्लस बी का होल क्यों, तो उसी तरह से A प्लस बी तो हम लोग सेम ऐसा ही लिख लेंगे, और 3 को हमको पावर में लिखना है, तो ऊपर सेकेंड क्वेश्चन के जैसा ही हम लोग SUP टैग लिख लेंगे, 3 लिखेंगे, और SUP को एंड कर देंगे। तो इस तरह से ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अब इस सीरीज का जो ये तीसरा वीडियो था, चौथा पार्ट जो है वो सेक्शन डी, जो हम लोग अपकमिंग वीडियो में सेक्शन डी और सेक्शन ई को सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।